राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से 1757 से 1947 तक 190 वर्ष के कालखंड में जिन क्रांतिवीर वीरांगनाओं ने, नायक नायिकाओं ने सर्वस्व निछावर किया और अंग्रेजी सेना को, ब्रिटिश सरकार को, एम्पायर को सशस्त्र चुनौती दी और लड़ते हुए वीर गति प्राप्त कर गए। फांसी के तख्तों पर झूल गए, जेलों के अंदर लंबी कठोर यात्राएं सहते सहते दम तोड़ गए और काला पानी, घोर नारकी, सेलुलर जेल, अंडमान, जो लोग वहाँ भेजे गए, जहाँ 2 घंटे भी निकालने मुश्किल थे, 2 जन्मों का सजा क्रांतिकारियों के सम्राट वीर सावरकर को मिली। ऐसे अनेक नाम मैंने इन 703-4 वीडियो के अंदर 703-4 वीडियोस मैं वो सब 99% ऐसे अज्ञात लोगों को आपके सामने ला चुका हूँ, इसलिए कि मुझे लग रहा था कि हमें बताया गया कि आज़ादी नेहरू और गांधी ने लेके दी है। इससे बड़ा कोई मजाक नहीं हो सकता। जिन्होंने एक लाठी नहीं खाई, मंजिल उन्हें मिली जो शरीके सफर ही ना थे, और परिवार के परिवार 3 भाई 2 भाई एक साथ निछावर हो रहे थे देश की आज़ादी के लिए। देश विदेश में बहुत बड़े पैमाने पर ब्रिटिश एम्पायर का मुकाबला करते हुए, सशस्त्र चुनौती देते हुए स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ में आहूत हो रहे थे। उनका कहीं नाम नहीं। ऐसे 99%, 99.9 लोगों को मैंने आपके सामने लाने के बाद अभी कुछ एपिसोड मैंने देने शुरू किए हैं स्वतंत्रता संग्राम के अंतिम दिनों का घटनाक्रम, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद सेना। पिछले एपिसोड के अंदर हम जहाँ पहुँचे थे कि इंद्रम गांव पहुंचने के 5 मिनट के पश्चात ही जब नेताजी पहुंचे और वहां उनके साथी कुछ पहुंचे, किस प्रकार बम वर्षक मंडराने लगे थे, किस प्रकार वो बम वर्षक गोलियां बरसा रहे थे। अरे 10 इंच लंबे लंबे कारतूस वो किसके लिए बरसाए जाते हैं? टैंक के लिए, रेलगाड़ी इंजन के लिए, बख्तरबंद गाड़ियों को तोड़ने के लिए। लेकिन ये 10 इंच लंबे कारतूस किन पर? नेताजी सुभाष चंद्र के और इन सैनिकों पर, आम लोगों पर बरसाए जा रहे थे। कुछ समय तक ये बम वर्षा करने के बाद ये ब्रिटिश विमानों का ये दस्ता, ये काफिला वहां से चला गया। नेताजी के दल ने ये निश्चय किया कि शत्रु विमान अभी और कभी भी आ सकते हैं, इसलिए गांव में रहना ठीक नहीं। इंद्रम गांव में जहां पर वो आए थे, पीछे की सारी स्टोरीज आपको मैंने बताई हैं। नेताजी और साथियों ने, इन सभी ने जंगल का रास्ता पकड़ा और कैक्टस के एक कुंज, बाग के निकट वे अभी वहां पहुंचे ही थे कि एक वर्मा का एक व्यक्ति, एक वर्मी वहां पहुंचा और उस स्थान को बड़े ध्यान से देखने के बाद वो चला गया। बात ये थी कि बर्मी लोगों से अंग्रेजी सेनाएं जो हैं उन गांव के लोगों से जासूसी का काम ले रही थी, और ये पहचानना बहुत कठिन था भाई, कौन बर्मी, कौन व्यक्ति वो जासूस है और कौन नहीं। जब ये वर्मी व्यक्ति देखकर चला गया तो नेताजी ने यही उचित समझा
कि उस स्थान को छोड़ दिया जाए। वह शीघ्र ही उस स्थान को वहां से छोड़कर 1 मील दूर घने जंगल में चले गए। थोड़ी ही देर बाद ही उन्होंने देखा कि ब्रिटिश वायुयान उस स्थान पर पहुंच गए हैं और जहां नेताजी छिपे हुए थे और जहां वे जो वायुयान हैं उनको देखकर या अंदाजा लगा के वहां बम वर्षा कर रहे हैं और दो वायुयान जो वहां है वे दोनों नीचे तक उड़ान भरकर उन्होंने नेताजी को देखने की कोशिश की। अंदाजा था उनको, लेकिन नेताजी उनको नजर नहीं आए। दरख्त के बराबर की ऊंचाई पर नीचे झाड़ियों में नेताजी को खोजने का प्रयास किया जा रहा था। दिन भर नेताजी और उनके साथी जंगल में छिपे रहे और दिन भर शत्रु के वायुयान वृक्षों के ऊंचाई के बराबर उड़कर नेताजी की खोज करते रहे, परंतु वे खोज नहीं कर सके। हाँ, एक बार तो बहुत संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई। जिस खाई में नेताजी और मेजर जनरल शाहनवाज खान बैठे हुए थे, बड़े निकट से नेताजी के कान के पास से एक वायुयान उड़ा और इतना ही नहीं, इधर कान के पास से वायुयान उड़ के जा रहा है और उधर एक बहुत बड़ा और भयंकर काला बिच्छू धीरे धीरे नेताजी और साथियों की तरफ बढ़ रहा है। वो जानलेवा, बहुत जहरीला। हाँ, वो समझते थे, लेकिन ना तो वो भाग सकते थे और ना ही बिच्छू को मार सकते थे, क्योंकि ठीक उसी समय उनके सिर के ऊपर शत्रु दल के वायुयान मंडरा रहे थे। जब विमान दूर चले गए तब उस बिच्छू को मारा गया। जैसे ही संध्या हुई, सायंकाल का समय हुआ, नेताजी ने यह विचार प्रकट किया कि वे मीरतिल्ला वापस जाना चाहते हैं, क्योंकि उनके वो रक्षक दल के वो 20 सैनिक जो वहां छोड़ गए थे, एक गाड़ी में तो चार लोग ही आए थे ना, वो जो रह गए थे उनकी सुरक्षा का प्रबंध करना है। नेताजी का ये प्रस्ताव खतरे से खाली तो नहीं था, क्योंकि यात्रा से भी खतरा था और मीरतिल्ला पहुंचने पर और बड़ा खतरा था। यह अनुमान था कि अंग्रेजी सेना वहां पहुंच गई होगी और भयंकर लड़ाई चल रही होगी। अपने सैनिकों को बचाने के लिए नेताजी वहां जाएं, लेकिन वो ऐसा खतरा मोल लेने के लिए तैयार हो गए। अंत में ये तय हुआ कि मेजर जनरल शाहनवाज खान मीरतिल्ला जाए और नेताजी वे स्थान छोड़कर पिनमा नाम स्थान पर चले जाएं। यही किया गया। 26 फरवरी की रात्रि 10 बजे मेजर जनरल शाहनवाज मीरतिल्ला पहुंच गए और उस समय वहां अंग्रेजी सेना और जापानी सेना के बीच लड़ाई चल रही थी। मेजर जनरल शाहनवाज ने युक्ति से नेताजी के वो रक्षक दल के वो 20 उनको सुरक्षा पूर्वक वहां से निकाल लिया। उन्हें पता चला कि जापानी सैनिकों को भी मीरतिल्ला से जाना पड़ा है, मीरतिल्ला खाली करना पड़ा है और मीरतिल्ला खाली करने के आदेश उनके कमांडर ने दे दिए गए हैं। और वहां जापानियों के एक अस्पताल भी था जापानियों का, वहां पर कुछ सैनिकों का, घायलों का उपचार चल रहा है, उपचार के लिए पड़े हैं। जापानी सेना वहां से जा चुकी थी। उस समय नेताजी पिनमा में थे
और उन्हें इस बात की पूरी आशंका थी कि मीरतिल्ला के पतन के पश्चात शत्रु पिनमा और टांगू पर आक्रमण करेंगे और उस आक्रमण से निपटने के लिए नेताजी ने एक योजना बना रखी थी। वो क्या, उनकी योजना थी कि नंबर 1 डिवीजन के जो बचे हुए लोग हैं उनको एक्स नाम का एक नया रेजिमेंट तैयार किया जाए और वह स्वयं तथा नया रेजिमेंट कोई अच्छी स्थिति देखकर अच्छी तैयारी करके शत्रु सेना के ऊपर टूट पड़े और ये भी सब के सब लोग जो नेताजी के साथ हैं लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त कर जाएंगे। घायलों और बीमारों के लिए नेताजी ने एक आदेश दिया कि यदि सुरक्षा पूर्वक आप वहां से ना निकल सकें तो आपको समर्पण कर देना चाहिए, जान को बचाए रखिए, फिर मिलेंगे, फिर लड़ेंगे, अपने आप को नहीं मारना। कई बार ऐसी सूचना होती है भी अपने आप को मार दो, पर नेताजी को उस समय यही लगा। वे शत्रुओं के हाथों समर्पण कर दें, ऐसा सुन करके सब लोग अपने अपने तरीके से तैयार हो गए, लेकिन एक्स रेजिमेंट का एक सैनिक लड़ते लड़ते वीरगति प्राप्त करेगा। नेताजी इस नई योजना के साथ डिवीजन नंबर 1 के शेष बचे हुए सैनिकों और अफसरों में से एक्स रेजिमेंट बनाकर कर्नल ठाकुर सिंह को उसका कमांडर नियुक्त करके, ये कौन थे कर्नल ठाकुर सिंह? मणिपुर आक्रमण के समय मेजर जनरल शाहनवाज खां के सहायक थे, बहुत बहादुर माने जाते थे, बहुत बहादुर, बहुत तेज, शार्प, इंटेलिजेंट और शौर्य और वीरता का कमाल के तगमे इनके साथ थे। नेताजी इस नई योजना के अनुसार नंबर 1 डिवीजन के शेष बचे हुए सैनिकों और अफसरों में से ये एक्स रेजिमेंट बनाकर कर्नल ठाकुर सिंह को उसका कमांडर नियुक्त करने के बाद अब ये संकल्प लिया गया कि नया रेजिमेंट जो है भारतीय वीरता की परंपराओं से लड़ा जाए। अब नया युद्ध जो लड़ना है, नेताजी से आग्रह किया गया कि वह रंगून पहुंचकर बाकी सभी डिविजन्स का मार्गदर्शन करें, जाकर के संचालन करें। उधर रंगून से भी जापानी सेना का मैसेज आ रहा था, आदेश आ रहा था, रिक्वेस्ट आ रही थी कि वो रंगून आए। जापानी सेना की भी हालत वहां अच्छी नहीं थी। वहां अपने साथियों को आवश्यक निर्देश दे करके नेताजी कुछ चुने हुए सैनिकों को लेकर रंगून पहुंच गए। हाँ, रंगून पहुंचने के बाद अभी इस समय तक की यात्रा जो है, उस समय का घटनाक्रम और नेताजी, आगे घटनाक्रम नेताजी तो रहेगा ही अगले एपिसोड में, लेकिन बहुत सारे शौर्य और वीरता से लड़ते हुए, वीरगति प्राप्त करने वाले और बहादुरी के साथ लड़ने वाले, ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर आपके सामने आएंगे। चलिए कल के एपिसोड की तैयारी करें। नेताजी और उनके साथियों का और आज़ाद हिंद फौज का एक एक मोर्चा, एक एक दिन की लड़ाई मैं आपके सामने ला रहा हूँ। मेरा अगर ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।